है। जो हमारे जो सदस्य लोग आए हैं, जो हम लोग हैं, हमें अगर कोई मंत्र मार के मार सकता है तो मार के दिखा दे, हम उसकी बात मान जाएंगे। या कोई ऐसा काम करके दिखा दे तो हम होकर बात मान जाएंगे कि भाई हाँ जादू टोना होता है, टोनी होता है। लेकिन करीब करीब 10 साल का हमारा समय हो गए। 10 साल में हम 500 से ज़्यादा गांव घूम लें। 7 साल से हरेली की रात में पूरा रायपुर जिला गाड़ी में जा कर के देखते हैं। शमशान घाट गए, मटिया गए, बड़े मटिया गए। पिछले साल हम जामगांव भी आए थे। जामगांव से हम आगे गए थे मोतीपुर पार करते हुए, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। सब मटिया जाकर देखे, शमशान घाट जा कर के देखे। हम लोगों ने लोगों को यही कहा कि भाई देखो ऐसा है, ये जो चीज़ है, जब पहले लाइट नहीं थी, उजाला नहीं था, तब जो लोग थे वो अंधेरे में डरते थे, और अंधेरे में जो डरते थे वो अलग अलग चीज़ों से डरते थे। कभी किसी ने कहा कि भूत हो गया है, उससे डर रहे हैं। कभी किसी ने कहा कि वहाँ पे प्रेत हो गया है, उससे डर रहे हैं। कभी किसी ने कहा कि जादू हो गया है, उससे डर रहे हैं। लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और है, आप मन सुने हो कि आजकल जो टीवी में अलग अलग आ जाओ, हो सकता है परीक्षा देने जा रहे हैं, वो अपना एडमिशन कार्ड भूल गया है, आप उसको टोकोगे नहीं तो आप उसको उसका एडमिशन कार्ड नहीं दे सकते। तो वो उसके लिए टोकना जो हो शुभ हुआ, अशुभ नहीं हुआ। मेरे ख्याल से पूरे छत्तीसगढ़ में क्या पूरे हमारे पूरे देश में मानते हैं कि हाथ खुल जाने से पैसा मिलता है। ये हम सब मन मानते हैं कि भाई आपने सुना होगा आत्मा होती है, आदमी कोई व्यक्ति की मौत होती है, उसकी आत्मा चली जाती है। तो भूत वगैरह कोई नहीं बन पाता। इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि आपने देखा होगा जो डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर लोग अस्पतालों में काम करते हैं। आपने नहीं सुना होगा किसी डॉक्टर को कभी किसी भूत ने पकड़ा है। जो सैनिक लोग हैं, सैनिक लोग जो काम करते हैं, सीमा पे काम करते हैं, उन्हें कभी कोई भूत नहीं पकड़ता है। लेकिन कई बार घर की बच्ची है, छोटी बच्ची है, घर का एक आदमी है, वो कहता है मेरे को भूत पकड़ लिया है, मेरे को आत्मा पकड़। आदमी जो घर में है उसे कैसे भूत पकड़ लेता है? भूत करता है, उस व्यक्ति की पिटाई करता है, जबकि वास्तव में क्या होता है, वो आदमी जो है वो मानसिक रूप से बीमार होता है। उसका जो मन है, मन बीमार रहता है। और जब मन बीमार होता है तो कभी आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, तो कभी वो अच्छा व्यवहार करता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चुपचाप हो जाता है, कभी उसमें इतनी ताकत लगेगी कि लगेगा उसको संकल्प से भी नहीं बांध सकते। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो सब हर व्यक्ति के घर में बहुत आराम से मिल जाती हैं और उसका आप हमेशा उसका उपयोग करते हैं। लेकिन अगर किसी ने उनको एक साथ मिला के फेंक दिया तो हर आदमी डर रहा है, झगड़ा करने को तारू है, मारपीट करने को तारू है। तो ऐसी बात भी नहीं होना चाहिए। ये सब जो चीज़ें हैं इनको बहुत हल्के से लेना चाहिए और इससे कुछ चाहिए इसमें हम डरे नहीं, क्योंकि जैसा हम डरेंगे उससे क्या होगा कि आगे चल कर जो बच्चे हैं हमारे वह भी ये सब देखेंगे, उनके मन में भी यह बात धीरे धीरे बैठती जाएगी। कुछ चीज़ें दिखा सकें, कुछ बातों के बारे में बात कर सकें। धन्यवाद। ठीक है, ये है यार, ये जो है ना, ये देखो, इसको तुम कर लो, ये इसको लेना ले लो। ये जो है छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास के कारण टोनी प्रताड़ना की घटनाएं बहुत आम हैं, जिसमें किसी भी महिला को जादू टोने के आरोप में बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है और कई बार उसे मार भी दिया जाता है और कई बार उसे गांव से बहिष्कार भी करके जाना पड़ता है। जबकि इनके पीछे बहुत छोटे से कारण होते हैं। कई बार बच्चे की बीमारी हो, पशुओं की बीमारी हो, किसी मौसम की खराबी के कारण फसल अगर ख़राब हो गई हो, तो ऐसे बहुत छोटे छोटे से कारण होते हैं जिनके कारण निर्दोष महिलाओं को प्रताड़ना सहना पड़ता है। तो हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो उद्देश्य है, यह हमने सन 95 से शुरू किया कि इन महिलाओं के समर्थन में, इनकी सहायता के लिए ऐसा कोई मंच बनाया जाए जिसमें इन महिलाओं की बेहतरी के लिए, उन्हें सहायता देने के लिए कुछ प्रयास किया जाए। और सन 95 से हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 500 से अधिक गांवों में सभाएं ले चुके हैं और लोगों को इस संबंध में जागरूक करते हैं। कई बार ऐसे स्थानों पर जहां उन्हें प्रताड़ना हुई है या हो रही है, वहां पर जाकर उन्हें मेडिकल हेल्प भी, चिकित्सा सुविधा भी प्रदान करवाते हैं। उन्हें गांव में पुनर्वास की व्यवस्था भी करते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई जादू टोनी ऐसी चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है और जितनी बीमारियां होती हैं, चाहे मनुष्यों की हो, पशुओं की हो, उनके कारण अलग होते हैं और उनका निदान अलग अलग होता है। इस फेर में किसी बैगा के चक्कर में, किसी ज्योतिषी के चक्कर में, किसी पंडित के चक्कर में पड़ करके किसी निर्दोष महिला को प्रताड़ित करना, अमानवीय ढंग से उसे मारना पीटना बहुत गलत है, शर्मनाक है और यह बहुत दुखद है प्रदेश के लिए।
और ऐसी जो घटनाएं हैं, करीब करीब हमारे सामने 170 घटनाएं हैं, जिनमें करीब करीब 72-75 महिलाओं की जो मौत है ये इस आरोप में हुई है। यह बहुत ही गंभीर चीज़ है। हम सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि इसमें एक कानून भी बनाया जाए, जिसमें लोगों को कम से कम इस बारे में जागृति आए। क्योंकि अभी ऐसे मामले हैं जिसमें लोग प्रताड़ित महिलाएं शिकायत करती हैं, लोग कुछ समय के लिए पुलिस की कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ समय के बाद वे बहुत सामान्य धाराओं में अंदर होने के कारण वे बहुत जल्दी छूट जाते हैं और उनका कुछ नहीं होता। जबकि जो महिला टोन्ही के नाम पर जो कलंकित की जाती है, उसे पूरा का पूरा जीवन उसी जगह पर उसी बेइज्जती की दशा में गुजारना पड़ता है और कई बार तो उनकी जान भी ली जाती है, जिससे उनके जो बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, उनका परिवार रहता है, कई बार उनका कोई संबंधी नहीं रहता है, उन्हें बहुत दर्दनाक स्थिति में छोड़ दिया जाता है। कई बार ऐसी महिलाएं भी रहती हैं जो अकेली हों, गरीब हों, वृद्ध हों और उनकी कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। कई बार उन्हें इतनी मार प्रताड़ना होती है कि उन्हें अकेले ही अस्पताल जा कर के बाद में इलाज भी कराना पड़ता है। तो ऐसी कुछ दशाएँ हैं जो बहुत ही अंधविश्वास का ये बहुत ही गंभीर रूप है और बहुत ही विभत्स रूप है। इस पर बहुत अधिक प्रयास करने की कोशिश है। हमारी समिति प्रयास कर रही है, बिना किसी सरकारी मदद से, बिना किसी संगठन की मदद से हम प्रयास कर रहे हैं और हमें यहाँ के लोगों का काफ़ी समर्थन मिल भी रहा है और एक क्षेत्र में चेतना फैली है, लेकिन अभी बहुत सा काम इसमें करना बचा है। ठीक है।